बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के 7 चैप्टर जिसका नाम है ओसिलेशन। हम उसमें दो डेफिनेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। चैप्टर में हम कंप्लीटली हम तमाम मोशंस को डिस्क्राइब करेंगे कौन कौन सी मोशन होती है। तो सबसे पहले हमारे पास मोशन है जी ओसिलेटरी मोशन। अब ओसिलेटरी मोशन हमारे पास क्या है? ओसिलेटर ओसिलेशन से निकला है या वाइब्रेशन से निकला है। ठीक है, कोई भी चीज आपकी ओसिलेट करती है या वाइब्रेट करती है, जो उसमें मोशन प्रोड्यूस होगी वो आपके पास ओसिलेटरी मोशन होगी। ठीक है, मान लीजिए कि आपने क्या किया, कुछ स्पीकर देख लें। ठीक है, कोई भी मोबाइल का बुफर देख लें। बुफर देखा होगा कि जब आपके पास कोई नात या गाना आपके पास चल रहा है तो बुफर आगे आगे ओसिलेट करता है। ठीक है, तो हमने देखा कि उसकी एक मेन पोजीशन होती है। मेन पोजीशन से कभी बैक मोशन करता है, कभी आगे करता है, कभी आगे पीछे ऐसे मोशन करता है। उसको क्या कहते हैं? ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, हमने पेंडुलम देखा है। पेंडुलम क्या करता है जी? आप पेंडुलम को थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करते हैं, वो आपकी मेन पोजीशन होती है, जहां पर उसकी मेन पोजीशन होती है उससे आगे पीछे ऐसे मूव करता रहता है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों मूव करता है, कैसे मूव करता है, वो कंप्लीट डिस्कशन होगी आगे। तो हमने देखा पेंडुलम भी आपकी एक फिक्स पोजीशन के पीछे आगे पीछे क्या कर रहा है, मूव करता है। उसको क्या कहते हैं? उसको ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। आप और भी बहुत सारी एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने यहाँ पर मास स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल ली है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि कैसे आपकी ओसिलेटरी मोशन है। तो हमने क्या देखा जी, आपके पास एक क्या है, मास है, अटैच है किसके साथ? स्प्रिंग के साथ। यहाँ पर आपने उस पर एक फोर्स अप्लाई की जिसको हम क्या कहेंगे? अप्लाइड फोर्स कहेंगे। ठीक है, इसका नाम बार बार आता रहेगा। आप ये याद रखना कि जब भी आप स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करेंगे वो आपके पास कौन सी फोर्स होगी? अप्लाइड फोर्स होगी। और जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपने डिस्टेंस एक्स कवर किया जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, दूसरी पॉइंट पर जब आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, एक पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना, आपने देखना है कि फोर्स अप्लाई की, आपका मास यहाँ पर आ गया। अब आपने उस फोर्स को छोड़ना है। जब आप उस फोर्स को छोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगी अपनी मेन पोजीशन पर, जहाँ से आपने डिस्प्लेस किया था वहां पर अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगी। क्यों मेन पोजीशन की तरफ आएगी? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगी और मेन पोजीशन की तरफ फिर वो आगे निकल जाएगी, यानी एक पॉइंट ओ बी पर चली जाएगी। कोई भी एनी पॉइंट कंसीडर कर ले, वो यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो हम देखेंगे कि ये क्या करेगा, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये अपनी मेन पोजीशन से आगे पीछे मूव करेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ये क्या कर रहा है, आपका सिस्टम, आपकी बॉडी आगे पीछे मूव कर रही है किसके? एक मेन पोजीशन की। तो इस तरह की जो मोशन होगी हमारे पास, कौन सी मोशन होगी? ओसिलेटरी मोशन होगी। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि टू एंड फोर, या फोर्थ एंड बैक मोशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू एंड फोरो मोशन of a body about its mean position। तो हमने देख भी लिया जी कि बॉडी कैसे आगे पीछे मूव करती है अपनी मेन पोजीशन से। तो जो इस तरह की मोशन होगी हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन होगी। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक का मतलब होता है लम्हा, पीरियड से निकला है वो मोशन जो एक लम्हे के लिए हो। हमारे पास कौन सी मोशन होगी? पीरियोडिक मोशन होगी। तो हम देखते हैं कि कैसे पीरियोडिक मोशन है। मैं आपको एक ग्राफ की मदद से कंप्लीट समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। तो हमने देखा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर आपका टाइम है। ठीक है, तो हम देखा कि जब आपने फोर्स अप्लाई की, यहाँ पर फोर्स ले लें, चलो फोर्स अप्लाई की, तो आपने फोर्स अप्लाई की तो इसका मतलब आपके पास कुछ मोशन हुई। ठीक है, आपके पास कुछ मोशन हुई, यानी आप यहाँ पर सेकंड ले लें एक्स एक्सिस की तरफ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आप फोर्स ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें और यहाँ पर 4 ले लें, सो ऑन चलता है मतलब। तो हम क्या देखेंगे जी, आपने जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा टाइम गुजरेगा। तो इसका मतलब जब आपके पास 1 सेकंड टाइम गुजरा, आपने फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई की, यानी आप जब उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्या की? एक फोर्स अप्लाई की। तो एक लम्हे के लिए हमने देखा कि बॉडी यहाँ पर थी, आपने उस पर फोर्स अप्लाई की, कितनी? 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की। ठीक है, तो हमने देखा कि आपने क्या किया जी, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की। सेकंड आपके पास कितना गुजरा? 1 सेकंड गुजरा। ठीक है, फोर्स कम ज्यादा भी हो सकती है लेकिन टाइम आपके पास सेम रहेगा। फिर आपके पास आपने देखा कि टाइम गुजरा तो आपके पास बॉडी यहाँ पर आ गई थी,
अब आपके पास बॉडी क्या आ गई, नील पोजीशन की तरफ बैक आ गई। तो आपके पास 2 सेकंड गुजरे, तो इसका मतलब आपकी बॉडी क्या कर गई, आपकी बॉडी ने दो न्यूटन फोर्स तय की। ठीक है, 1 न्यूटन ये थी, अब पीछे की तरफ आई 1 न्यूटन ये होगी। तो इसका मतलब जब आपके पास क्या थी, यहाँ पर 2 न्यूटन फोर्स थी, यहाँ पर आपके पास 2 सेकंड थे, तो आपकी बॉडी यहाँ पर आ गई। अब हमने देखा कि बॉडी यहाँ से लेकर आपकी मीन पोजीशन की तरफ फिर इस तरफ वापस आएगी। तो हमने देखा कि 3 सेकंड गुजरे, तो आपकी बॉडी ने क्या किया, 3 सेकंड गुजरे तो आपके पास क्या आया, 1 सेकंड गुजरा 1 न्यूटन, 2 सेकंड गुजरा 2 न्यूटन, 3 सेकंड गुजरे तो 3 न्यूटन आपकी बॉडी ने क्या किया, फोर्स किया। फिर देखा कि बॉडी ऐसे आएगी फिर वापस जाएगी। ठीक है, मीन पोजीशन की तरफ। तो हमने देखा 4 सेकंड गुजरे, आपकी बॉडी ने 4 न्यूटन क्या किया, 4 न्यूटन फोर्स तय की। तो हमने क्या देखा कि आपकी बॉडी आगे पीछे मूव कर ली है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पीरियडिकली इंस्टेंटेनियसली हम देख रहे हैं कि हर पीरियड में, हर लम्हे में उसके बाद कितनी ऑसिलेशन है। तो हमने देख लिया कि एक लम्हा हमारे पास गुजरा, उसकी इतनी ऑसिलेशन थी, ये हमारे पास लम्हा गुजरा, उसकी ये ऑसिलेशन थी, ये लम्हा गुजरा, उसकी ये ऑसिलेशन थी। यानी हमने देखा कि जैसे जैसे आपका टाइम गुजर रहा है आपकी ऑसिलेशन चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बॉडी, या आपके पास लिख लें कि अ बॉडी रिपीट इटसेल्फ, अ बॉडी रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो हमारे पास कौन सी फोर्स होगी, वो हमारे पास पीरियडिक मोशन होगी, यानी वो अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ रिपीट कर रही है। ठीक है, कभी ये देखा कि 1 सेकंड गुजरे, कभी ऊपर हो रही है, कभी नीचे हो रही है, कभी आगे हो रही है, कभी पीछे हो रही है, यानी अपने आप को इक्वल इंटरवल के लिहाज से अपने आप को रिपीट कर रही है। ऐसी मोशन को हम क्या करेंगे, पीरियडिक मोशन कहेंगे। तो पीरियडिक मोशन का हमारे पास फायदा ये होता है कि आप एक लम्हे के लिए ये जान सकते हैं कि यहाँ पर आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई की, आपने कितनी फोर्स अप्लाई की, आपके पास कितना टाइम लगा, उसने कितनी ऑसिलेशन कंप्लीट की। तो आपके पास पीरियडिक ऑसिलेशन का क्या होता है कि ये बेनिफिट होता है, कि ये फायदा होता है कि आप एक लम्हे के लिए भी जान सकते हैं कि आपके पास पीरियडिक मोशन क्या होगी। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक मोशन होती है, लेकिन हर पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होती। वो कैसे, वो हमने देखा कि आपकी बॉडी है जी एक सर्कल के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है जी, आपके पास एक बॉडी है। तो हमने देखा ये हमारे पास कौन सी मोशन है, ये हमारे पास पीरियडिक मोशन है, यानी इस लम्हे में देखेंगे क्या मोशन है, इस लम्हे में देखेंगे क्या मोशन है, इस लम्हे में क्या देखेंगे क्या मोशन है, लेकिन हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगी। ऑसिलेटरी मोशन के लिए क्या था कि ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास बॉडी आगे पीछे रोटेट कर रही है। तो यहाँ पर क्या था कि बॉडी आगे पीछे तो रोटेट ही नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर ग्राफ में भी तो हमने यही देखा कि आपकी जो ग्राफ आया वो आगे पीछे तो नहीं ना आ रहा है, एक सेम पोजीशन में आ रहा है। तो हमने देखा कि आपके पास जो पीरियडिक मोशन है वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगी, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक मोशन होगी। ठीक है, तो हमने देख भी लिया कि ये आपके पास ऑसिलेटरी मोशन थी, हमने उसकी मदद से उसमें से ग्राफ ड्रा किया और बता दिया कि पीरियडिक मोशन है। ठीक है, मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लें, ये देखें ये हमारे पास क्या बॉडी ऐसे ऐसे मूव करके गई, ऐसे ऐसे, तो ये आपके पास कौन सी मोशन होगी, ये आपके पास ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगी, पीरियडिक मोशन होगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ऑसिलेट नहीं कर रही, बैक आगे पीछे मूव नहीं कर रही। तो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन में हमने अभी अभी डेफिनेशन की, जो आगे पीछे मूव करेगी वो ऑसिलेटरी मोशन होगी, और जो हमारे पास क्या होगी पीरियडिक मोशन होगी वो क्या करेगी, अपने आप को रिपीट करेगी। ठीक है, तो हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक मोशन है, लेकिन हर पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकती। तो यह था जी आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।